नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शन का, ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको सूट करे तो आप भी इसे जो है फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, शेयर खान का एप्लीकेशन है। इसमें मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप्स हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो इसका लाभ आप उठा पाएंगे। देखिए, मेरा जो क्राइटेरिया होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मुझे सूट करता है। अगर ये आपको भी सूट करे, अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं और आपको भी सूट करता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इंडेक्स जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। सबसे पहले तो इंडेक्स के लिए एक तो आप इंडेक्स का मैंने यहाँ पे सारा ऐड कर रखा है। इसमें देखिए, ये इंडेक्स है, इंडेक्स का टैब है और इधर हमने निफ्टी 500 लिया है। तो सबसे पहले मुझे इंडेक्स देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहाँ पे चेंज परसेंटेज है, इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दिख जाएंगे। तो नेगेटिव में अगर मैं देखूँ तो इस दिन जो है मार्केट तीन इंडेक्स हैं जो नेगेटिव में दिख रहे हैं, 1 2 3। और अगर मैं चेंज परसेंट फिर क्लिक करूँ तो इसमें देखिए बाकी सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है ओवरऑल इंडेक्स सारे पॉजिटिव हैं और मार्केट भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी 500 में जाऊँगा। इसके बाद अब निफ्टी 500 में जाने के बाद यहाँ भी चेंज परसेंटेज है। मैं यहाँ से देखता हूँ कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो जो शुरू के 8-10 स्टॉक हैं टॉप लेवल के, वो जो पॉजिटिव हैं उसमें कोई सेटअप है कि नहीं, कोई सेटअप बना है बाइंग के लिए। अगर बना होता है तो मैं बाइंग साइड जाता हूँ, मैं सेलिंग के लिए नहीं ढूंढता हूँ। और अगर मार्केट नेगेटिव है, ज़्यादातर इंडेक्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसमें जो चेंज परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव में होंगे उनमें कोई सेलिंग का स्टेप हमारा सेटअप बना है कि नहीं बना है। बस यही दो चीज़ देखता हूँ। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो बाइंग का सेटअप ढूंढता हूँ और अगर मार्केट नेगेटिव है तो मैं सेलिंग का ढूंढता हूँ। अब सपोज मार्केट पॉजिटिव है और मुझे पॉजिटिव वाला देखना है तो मैं क्या करूँगा, चेंज पे पॉजिटिव पे क्लिक कर दिया। अब मैं जाऊँगा चार्ट पे और देखूँगा अपना सेटअप। सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल मैं नहीं यूज करता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ। अब इस पर सबसे पहला स्टॉक जो है इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। देखिए, ये 12% हाई लगाया है। ये तो तब का है जब मार्केट मूव कर चुका था 12%, लेकिन जब मार्केट खुला होता है तो ये परसेंटेज नहीं होता है, जिससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम सेटअप पे काम करें, कोई बाइंग सेटअप हमें दिख रहा है तो हम उस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवमेंट कर सकता है। प्रिडिक्शन या एजम्पशन हम लगा सकते हैं, ऐसा है ना। प्रिडिक्शन एक तरह से करना होता है हमें, तभी हम उसी के बेसिस पे जो है काम करते हैं। और अब मार्केट का मूवमेंट पॉजिटिव है, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है और ये सबसे टॉप पे दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव में। तो हमने देखा कि इसमें हमने जो मूविंग एवरेज लगा रखा है, एक तो 9 EMA है और उसके बाद 21 है, उसके बाद एक 200 है रेड में जो दिख रहा है। ये ग्रीन वाला जो है हमारा 9 EMA है, ये दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद ये ब्लैक में जो दिख रहा है ये है 21 और उसके बाद 200 EMA है। इसका बस इतना ही होता है कि अगर इन तीनों के ऊपर मार्केट चल रहा है तो मार्केट पॉजिटिव होता है, और 9 और 21 के नीचे चल रहा होता है ज़्यादातर मार्केट निगेटिव का साइन देता है। तो पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर चल रहा है। तो अब इसमें मैं सेटअप कैसे ढूंढता हूँ, अब उसको समझिए। देखिए, मार्केट प्रीवियस डे में साइडवेज होकर के बिल्कुल चला था, इसका एक लेवल होगा। अब जब मार्केट खुला तो ये भी इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था। यहाँ पे ये मार्केट का ओपन हाई था, ठीक है, यहाँ हाई लगाया था मार्केट ने, उसके बाद उसी पे साइडवेज चल रहा था। 15 मिनट की कैंडल 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे होल्ड करी, तो मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है, मान लीजिए। अब मार्केट जब इसको क्लोज ऊपर हाई ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही मुझे बाय नहीं करना है, मुझे देखना है 15 मिनट का कैंडल क्लोज कब हो रहा है और कैंडल कैसी बन रही है। अब मार्केट जब क्लोज हुआ तो देखिए इसका कैंडल जो है ज़बरदस्त क्लोज हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ। मैं इसका हाई मार्क करूँगा और इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, मैं चूँकि पहले देखिए प्रीवियस ये होल्ड ही चल रहा था, काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्डिंग चली है, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। जब हाई टाइम फ्रेम पे ज़्यादा देर तक मार्केट होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट देता है और वो भी कैंडल पॉजिटिव हो, अच्छी कैंडल बनी हो, तो उसमें आप बाइंग साइड से
जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि वो ज़्यादातर वो उसको भी फॉलो करता है कैंडल, फिर आगे भी एक दो कैंडल पॉजिटिव बनते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसका हाई मार्क करूँगा। मार्क करने के बाद इसका लो जो है यहाँ पे बन रहा है लगभग जो है 455 रुपये के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करेगा तब तो बाई कर लूँगा, इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट इसका 2 गुना। अब कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं टारगेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिंपल सा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर निकालूंगा। यहाँ पे 469 पे हमारा अगर बाइंग हो रहा है और इसके नीचे 455 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो 14 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट हमारा 28 पॉइंट का होगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 आ गया। 28 को 469 जो हमारा बाइंग प्राइस है उसमें ऐड कर दीजिए, हमारा आ रहा 497। यानी हमारा जो टारगेट बनेगा वो 497 बन रहा है। तो हम देखेंगे कि 497 कहाँ पे पहुँचता है। ये तो ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, 497 टारगेट हो गया। मार्केट देखिए कितना गया है, मार्केट गया है ऊपर, काफ़ी ऊपर गया हुआ है मार्केट, 527 रुपये तक गया हुआ है। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि 50% क्वांटिटी अपने टारगेट पे बुक कर लीजिए, बाकी को ट्रेल करते रहिए। 15 मिनट के कैंडल है, एक एक कैंडल को ट्रेल करते रहिए, जहाँ पे कट जाए वहाँ पे निकल जाइए। कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से दे देता है, स्टॉप लॉस आपका कटेगा तो कोई नुकसान होना नहीं है। ये पहला हो गया। अब एक स्टॉक और देख लेते हैं, सेटअप सबका सेम रहेगा। अब ये दूसरा देखिए। अच्छा, एंट्री कब मिलेगी ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन जब हमें दिखे कि कंसोलिडेशन काफ़ी देर तक हुआ है और उसमें मार्केट ब्रेकआउट दिया है, तब हमें बाई करना। जैसे ये कैंडल देखो, 15 मिनट मार्केट खुलते ही एकदम साइडवेज हो गया है, तो इसमें कोई ऐसा मूवमेंट समझ में नहीं आया। शुरू के 3-4 कैंडलों में ही अगर हमें सेटअप मिल जाए तभी हमें उसमें एंट्री करनी चाहिए। अभी लास्ट में मूवमेंट हुआ, हमें क्या पता कब मूवमेंट होगा, तो इतना ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला कैंडल देखता हूँ, इसमें भी बाद में हुआ है, पहले में मिल गया था हमें सेटअप, इसमें भी हमें मूवमेंट मिला है लेकिन काफ़ी देर बाद मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कैंडल जल्दी मिल गया है। तो ये वाले कैंडल को हमें क्या करना होता है, हर 5 मिनट पे जो है एक बार हम चेक करते रहते हैं। जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ना, तो एक टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा लीजिए, एक 15 मिनट का, आप सेटअप ढूंढते रहिए। देखिए ये हाई था डे जब ओपन हुआ था उसके बाद का, और उसके बाद कंसोलिडेशन देखिए 15 मिनट का कैंडल कितनी बार कैंडल क्लोज यहाँ पे होल्ड किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, और कैंडल कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका हाई मार्क करूँगा, इसका लो मार्क करूँगा यहाँ पे, और जैसे ही हाई ब्रेक होगा इस पे मैं बाइंग का इनिशिएट कर दूँगा। अब बाइंग इनिशिएट करते समय हमें बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ी देर 2-4-5 सेकंड ऊपर होल्ड करे। यानी ऐसा नहीं कि जैसे ही क्रॉस हुआ तुरंत, कई बार स्पाइक मार के आ जाता है नीचे, तो आप 8-10 सेकंड वेट कर लीजिए। जब मार्केट होल्ड कर रहा है 8-10 सेकंड हो गए हैं, उसके बाद एंट्री कर लीजिए। अब इसका टारगेट कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1865 माइनस 1822। अब पॉइंट वाला छोड़ दीजिए, ऐसे डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 43 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, इनटू इसमें मैं क्या करूँगा, 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, 86 पॉइंट का हमारा टारगेट बन रहा है। 86 को एंट्री पॉइंट से ऐड कर दीजिए, 1865 था उसमें 86 रुपये ऐड कर दो तो हमारा होता 1951 रुपया। 1951 हमारा जो टारगेट बन रहा है वो देखो कहाँ पे आता है, ये है टारगेट हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। 3 बज के जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी उसके पहले ही हो जाएगा, यानी 3 बजे के बाद ही आपका टारगेट हो जाएगा 1-2-3 मिनट के अंदर। ये 15 मिनट की पूरी कैंडल 3:15 बजे क्लोज होती है, बट आपका जो है पहले ही टारगेट मिल जाता है। और मार्केट देखिए कितना ऊपर गया हुआ है, मार्केट गया हुआ है 2026-27 तक, 2026 तक गया हुआ है। अब समझ लो आप मार्केट आपके टारगेट से भी काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन आप अपना 1:2 लेके निकल जाओ। ये सेटअप हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। मार्केट होल्ड करे, एक तो आपका मूविंग एवरेज 9 और 21 के ऊपर चल रहा होगा स्टॉक, उसके बाद काफ़ी होल्डिंग के बाद एक बुलिश कैंडल अच्छा हो जो ब्रेकआउट करे, उस पर आप बाई करिए, बहुत अच्छा जो है आपको इसमें मिल सकता है। ये मैं करता हूँ, मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप बाय करिए, बट ये सेटअप ऐसा है, अगर आप ऐसे बैक टेस्टिंग करें, आपके लिए काम करें, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं यही सेलिंग में दिखाऊँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मार्केट नेगेटिव है, हालांकि पॉजिटिव मार्केट में मैं सिर्फ पॉजिटिव देखता हूँ, नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव समझाने के लिए मान लीजिए अगर
मार्केट निगेटिव होता तो मैं चेंज परसेंटेज पे जाता, देखता यहाँ पे पहले नेगेटिव में सबसे टॉप पे कौन कौन से हैं, फिर इसमें हम ट्रेडिंग इनिशिएट करते। कैसे करते? सबसे टॉप पे सपोज ये है, इस पर क्लिक किया, इसमें देखिए 15 मिनट की कैंडल ओपन होने के बाद काफ़ी देर तक होल्ड किया है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद इसमें मैं देखूंगा कि इसका जो लो था कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हुआ है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो कौन सी कैंडल ब्रेक करी है? ये वाली, ये कैंडल ब्रेक करी है यहाँ पे, ये वाली कैंडल ब्रेक करी है। तो मैं इसके लो पे यहाँ पे लगा दूंगा एंट्री और इसके ऊपर लगा दूंगा स्टॉप लॉस। अब मैं इसका निकालूंगा कि टारगेट कितना होना चाहिए। तो अब इसमें टारगेट निकालने के लिए देखिए मैं कैसे करूँगा, 989 पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, 980 पे हमारा एंट्री हो रहा है। 9 रुपये का 18 रुपये हमें चाहिए, इंटू 2 कर दिया, 18 को माइनस कर दीजिए 980 से, हमारा 962 का टारगेट बन रहा है। देखिए क्या 962 हमें मिलता है, काफ़ी पहले मिल गया है, मार्केट काफ़ी नीचे गया है। देखिए टारगेट मिल गया और मार्केट गया हुआ है नीचे 930 तक। तो इस तरह से आप सेलिंग का भी ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई भी आप स्टॉक ढूंढ लीजिए, टॉप पे जा करके देखिए मार्केट, इसमें जो अगला स्टॉक है इसमें देखिए मार्केट काफ़ी देर तक जो है घूमा टहला, उसके बाद ये लो को ब्रेक किया यहाँ पे। ये यहाँ से देखिए इसका जो लेवल था ये वाला, इस कैंडल को हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कैंडल ज़बरदस्त 15 मिनट की है। अब इस कैंडल को और एक एंट्री यहाँ भी बन रही है, टॉप डबल टॉप बना के जब आया था ना एक एंट्री, तो इसी कैंडल पे बन रही है जो ये वाली है 11:45 पे। लेकिन इस वाली कैंडल पे भी करोगे तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे एंट्री लगा दो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, और इसका टारगेट निकालने के लिए हम जो है ऐसे निकाल लेंगे टारगेट। देख लीजिए इसको, टारगेट कैसे निकालेंगे, 820 माइनस 828 माइनस 820, 8 पॉइंट हो गया, इंटू 2, 16 को माइनस कर दीजिए 820 से, हमारा 804 का टारगेट हो गया। 804 आ गया ये, और मार्केट काफ़ी नीचे गया हुआ है, 770 तक गया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप सेटअप ढूंढें, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करें, तो मुझे लगता है कि आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत सारे आपके मन में सवाल हो सकते हैं इसको लेकर के, आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आते रहेंगे मेरे स्टॉक के। और आपका कोई भी सुझाव हो जो मैं गलतियां कर रहा हूं या मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको सुधार करूंगा। थैंक यू सो मच।